डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंतखब होने के बाद भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। मौजूदा सदर जो अभी तक मौजूद हैं, जो बाइडेन भी हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बात करते रहे हैं और करेंगे, और पुतिन के साथ मिलकर वो यूक्रेन का मसला खत्म करवाएंगे। शुमाली कोरिया के लीडर के साथ भी बात करते हैं और मिलने को तैयार हैं। अमेरिका जो इस वक्त रूस के खिलाफ हालत जंग में है, हिंदुस्तान की दोस्ती है, तो रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। जनूब मशरिकी एशिया है, वहाँ पर अमेरिका ये समझता है कि चीन अपनी डोमिनेंस कायम करना चाहता है। मोहम्मद बिन सुलेमान के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसकी बिटरनेस अभी तक मौजूद है फिजा में। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो अब बहुत गहरे हैं। आप देख रहे हैं बेला तबसरे और मैं हूँ शिराज पराचा। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंतखब होने के बाद दुनिया के कई रहनुमाओं से बात की है। उनमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त कहते हैं और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। मौजूदा सदर जो अभी तक मौजूद हैं, जो बाइडेन भी हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह थे और नरेंद्र मोदी के साथ उनका ताल्लुक बहुत अच्छा था। तो इससे यह जाहिर होता है कि रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, दोनों अपने कौमी मफाद को ज्यादा अहमियत देते हैं और वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के साथ उनकी जो दोस्ती है, हिंदुस्तान के साथ जो उनका ताल्लुक है, वो अमेरिका के मफाद में है। तो जो रियासती मफाद है वो जो पार्टी सियासत है उससे बालातर है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सियासत का एक खासा ये है कि वो पर्सनल ताल्लुकात भी लोगों के साथ जाती नोयत के ताल्लुकात भी बनाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत, जिससे अमेरिका का जो लिबरल तबका है, अमेरिका की जो रूलिंग एलीट है, वो बहुत परेशान है या गुस्सा में है। वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसी की बजाय जाती ख्वाहिशात को और जाती और पसंद और नापसंद को प्रेफर करते हैं। लिहाजा वो ये कहते हैं कि वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बात करते रहे हैं और करेंगे, और पुतिन के साथ मिलकर वो यूक्रेन का मसला खत्म करवाएंगे। इसी तरह वो जो है शुमाली कोरिया के लीडर के साथ भी बात करते हैं और मिलने को तैयार हैं। इसके अलावा वो दीगर ममालिक के लीडर्स के साथ बाज़ औक़ात वो लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं जो कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की जो एलिट्स हैं वो पसंद नहीं करती। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो साबित किया है और अपनी जो गुफ्तगू की है उससे ये जाहिर होता है कि उनके दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान को खुसूसी अहमियत हासिल होगी और हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर जो उनकी पार्टनरशिप है उसको मजीद मजबूत बनाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान का ताल्लुक रूस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यानी अमेरिका जो इस वक्त रूस के खिलाफ हालत जंग में है और रूस के खिलाफ वो कार्रवाइयां कर रहा है, उसी रूस के साथ हिंदुस्तान की दोस्ती है। और हिंदुस्तान इस वक्त रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, यानी इस वक्त जो रूस पर पाबंदी लगी कि वो एनर्जी की एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकता यूरोपीय यूनियन को और अमेरिका के हलीफ ममालिक को, अमेरिका का हलीफ होते हुए हिंदुस्तान ने रूस से न सिर्फ ये कि तेल खरीदा बल्कि रूस के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाया। और रूस के साथ हिंदुस्तान की ये जो मजबूत होती हुई दोस्ती और पार्टनरशिप है, इसके बावजूद हिंदुस्तान से अमेरिका नाराज नहीं है, अगर है भी तो उसका इजहार नहीं करता और वो हिंदुस्तान के साथ अपना ताल्लुक बेहतर और मजबूत बनाना चाहते हैं। जो चीज अमेरिका और हिंदुस्तान को करीब करती है वो चीन की मुखालिफत है। अमेरिका चीन के सख्त खिलाफ है और वो चीन की बढ़ती हुई जो ताकत है, माशी ताकत है, इक्तिसादी ताकत है, उसको ब्रेक लगाना चाहता है, क्योंकि चीन उसके साथ साथ इक्तिसादी तौर पर मजबूत होने के साथ साथ अब वो फौजी लिहाज से भी मजबूत हो रहा है। और वो जो जनूब मशरिकी एशिया है वहां पर अपनी अमेरिका ये समझता है कि चीन अपनी डोमिनेंस कायम करना चाहता है। हिंदुस्तान अगरचे चीन का रकीब है, चीन के साथ उसकी राइवलरी है, चीन के साथ उसके इख्तिलाफात हैं और मुकाबला जारी रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने पिछले एक वीलॉग में कहा था कि कजान में जो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें चीन और हिंदुस्तान ने मुआहिदा किया कि वो अपने सरहदी तनाज़ात जो हैं उनको बाहमी बातचीत से
حل کریں گے اور دونوں پارٹیاں جو ہیں دونوں ممالک کچھ پیچھے ہٹے. تو ہندوستان شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن جو تخلیق کردہ ہی چین کی ہے اس میں شامل ہے, اس کا ایک کی ممبر ہے, اور اسی طرح جو برکس پلس اس میں بھی ہندوستان جو ہے فاؤنڈنگ ممبرز میں شامل ہے. اور برکس کو امریکہ اور مغربی دنیا اپنا ایک حریف کے طور پر دیکھ رہے ہیں, اس سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں, اور ہندوستان برکس کا بنیاد رکھنے والے ممالک میں شامل ہے. لیکن اس سب کے باوجود امریکہ کے موجودہ صدر ہوں جو بائیڈن ہیں یا آنے والے صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, وہ ہندوستان کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. وہ ہندوستان سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہندوستان سے تعلق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہندوستان کو ناراض نہیں کرتے. اس کے مقابلے میں پاکستان کے سیاستدان جیسے تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ اب اس بات پر بغلے بجا رہے ہیں, شادیانے بجا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں اور اب وہ عمران خان کو رہا کروائیں گے اور اب وہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے. آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی پچھلے 2 ہفتے کی ایکٹیویٹیز دیکھ لیں, اس میں کہیں پاکستان کا ذکر نہیں. پاکستان نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. امریکہ کے لیے پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں. پاکستان ایک ایسا امریکہ کا اتحادی ہے کہ جس کو امریکہ کسی خاص موقع پر خاص مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے امریکہ پاکستان کو استعمال کرتا رہا ہے. جیسے سرد جنگ میں امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا سن 1950 سے لے کر 1991 تک سوویت یونین کے خلاف, اور پاکستان بخوشی استعمال ہوتا رہا. پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے دیے, امریکہ کو ایسی سہولیات فراہم کی جن کے ذریعے امریکہ سوویت یونین کی جاسوسی کرتا رہا. سوویت یونین کے خلاف جو CIA کا سب سے بڑا اڈا تھا وہ پاکستان میں قائم تھا جنرل ایوب خان کے دور میں. تو پاکستان نے سرد جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا. پھر افغانستان میں جو ایڈونچر ہوا اس میں سب سے آگے پاکستان تھا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو 9/11 ہوا وہاں پر حملے ہوئے امریکہ میں, تو اس کے بعد پھر امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا. تو امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تعلق کوئی ایسی خوشگوار اس کی ہسٹری نہیں ہے, بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ہم سے اربوں ڈالر لے کر ہمارے دشمنوں یعنی طالبان کو اور ہمارے مخالفین کی سرپرستی کرتا رہا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ویو ہے پاکستان کے بارے میں, ان کی جو پاکستان کے بارے میں رائے ہے وہ پہلے خود اچھی نہیں ہے, اور اس کے بعد ان کا ہندوستان کے ساتھ جو روابط ہے, ہندوستان کے ساتھ جو تعلق ہے, اس وجہ سے اس بات کی توقع کم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو کوئی اہمیت دیں گے, تاکہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے جیسے کہ 9/11 کے بعد پاکستان اچانک امریکہ کو یاد آ گیا, یا سرد جنگ کے دوران امریکہ نے پاکستان کو یاد کیا. تو یہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی گرمجوشی اپنی جگہ, اور ان کے یہ خواب اور ان کا یہ خیال کہ پاکستان جو ہے اس پر دباؤ ڈونلڈ ٹرمپ ڈالیں گے اور عمران خان کو رہا کروائیں گے, تو یہ اس کا مجھے امکان کم ہی نظر آتا ہے. تاہم پاکستان کی موجودہ حکومت کا جو تعلق ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھا ہے. سعودی عرب, پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے بہت اچھے رہے ہیں, سوائے وہ عمران خان کے جو 3.5 سال کے دوران ان کے تعلقات جو ہے آپس میں خراب ہوئے, اور اس کی وجہ ایک ذاتی نوعیت کی جو رنجش سی تھی یا غلط فہمی تھی, وہ عمران خان اور محمد بن سلیمان کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کی بٹرنس ابھی تک موجود ہے فضا میں. تو جو پاکستان کے آرمی چیف سعودی عرب گئے اور انہوں نے MBS سے ملاقات کی محمد بن سلیمان سے, تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ اگر پاکستان کے خلاف کوئی سخت اقدام اٹھانا چاہیں یا پاکستان کو سزا دینا چاہیں یا زیر دباؤ لانا چاہیں, تو اس کی پیش بندی کے طور پر شاید سعودی عرب کے ذریعے پاکستان امریکہ کے ساتھ جو ہمارے جو تعلقات اس وقت مشکل دور سے گزر رہے ہیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. پاکستان امریکہ کے لیے اس وقت زیادہ اہم ہوگا اور امریکہ اس کو وہ اہمیت دے گا اگر پاکستان چین کے خلاف استعمال ہونے کے لیے تیار ہو جائے, اور چین کا جو BRI پروجیکٹ ہے جس کا حصہ CPEC ہے پاکستان میں, اس پر عمل درآمد نہ کرے یا اس کو سلو کرے اور چین کے ساتھ اپنا تعاون پر از سر نو جو ہے غور کرے اور امریکہ کی فیور کرے, جس کا امکان کم ہے, کیونکہ پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے وہ جانتے ہیں, وہ مجھے یقین ہے کہ پوری طرح باخبر ہیں کہ جو امریکہ کا جو فیوچر ہے ایز ورلڈ پاور وہ اب اس قدر برائٹ, اس قدر روشن نہیں ہے جس قدر کہ وہ سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد 1991 میں امریکہ نے یہ کہا تھا کہ جیسے وہ واحد سپر پاور ہے اور اب اس کا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا. وہ زمانہ, وہ ٹائم گزر چکا. امریکہ جو ہے اب ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں امریکہ زیادہ انورڈ
फॉरवर्ड लुकिंग होगा, वो अपने अंदरूनी मसाइल पर ज्यादा तवज्जो देगा। डोनाल्ड ट्रंप का जो फोकस होगा वो अमेरिका की दाखिली पॉलिसियां होंगी। खारजा पॉलिसी के लिहाज से अमेरिका ने जो एडवेंचर्स किए हैं पिछले 30 साल में, डोनाल्ड ट्रंप उस कदर वो एक्टिव रोल नहीं प्ले करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो खारजा पॉलिसी के महाज पर जो फोकस होगा वो चीन पर होगा, और वो चीन के राह रोकने की कोशिश करेंगे, उसकी इक्तिसादी ताकत को कम करने की कोशिश करेंगे, और उसमें अगर पाकिस्तान ने अपनी खिदमत पेश की तो अमेरिका पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दे सकता है। लेकिन मुझे लगता है और यकीन है कि पाकिस्तान ऐसा अब नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो अब बहुत गहरे हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल के हैं, और दोनों मुल्क जो हैं वो एक साथ जो हैं आगे बढ़ रहे हैं ये जो सीपैक के जरिए। इसी तरह पाकिस्तान के रूस के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप अगर पाकिस्तान को इग्नोर करे भी तो पाकिस्तान ने अपने लिए मुतबादिल चैनल्स जो हैं वो खोल रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो खारजा पॉलिसी के मैदान में जो वो बड़ी तब्दीलियां लाने की बात कर रहे थे, उसमें वो कोशिश करेंगे, अगरचे अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट उनको ऐसा जो वो करना चाहते हैं वो कोशिश करेंगे कि वैसा ना कर सके। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो छोड़ दी, जो कि एक्सट्रीम कदम होगा, तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। और अगर नेटो को ना भी छोड़ा तो वो नेटो में अमेरिका का किरदार इस लिहाज से कम करेंगे कि अब नेटो में जो सबसे ज्यादा खर्चा जो करता है, जो चूंकि मिलिट्री अलायंस है नेटो, और उसमें जो सबसे ज्यादा पैसे जो मुल्क दे रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है नेटो को, वो अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप उसको यकीनन कम करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय ममालिक को वो कह चुके हैं और फिर भी कहेंगे कि अब ये जो नेटो के अखराजात हैं वो आप बर्दाश्त करें, आप पहले की तरह आपके लिए पैसे हम अपने नहीं लगा सकते। तो यूरोपीय यूनियन के साथ डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात कोई ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि यूरोपीय यूनियन जो है या यूरोपीय ममालिक जो है वो एक बोझ हैं अमेरिका के लिए, एक इक्तिसादी बोझ हैं कि जिनका दिफा तो अमेरिका करता है, और वो अपने सारे पैसे जो हैं अपनी सोसाइटी को, अपने ममालिक को मजबूत करने पर खर्च कर रहे हैं। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि यूरोपीय अमेरिकी गाड़ियां नहीं इस्तेमाल करते। अमेरिकी गाड़ियां, कारें जो हैं वो बड़ी हैं साइज में, बड़ी जैसे कि फोर्ड हो गई या जो दूसरी जीएम हो गई मोटर्स, वो बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन यूरोप जो है अमेरिकी गाड़ियां तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अमेरिकी जो है वो यूरोपीय गाड़ियां जैसे कि मर्सिडीज है, BMW है, वॉक्सवैगन है, इसी तरह जापान की टोयोटा है, जापानी और यूरोपीय गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। और वो जब अमेरिका में वो गाड़ियां दरामद की जाती हैं तो उनके ऊपर ड्यूटीज या टैक्सेस कम लगाए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब हम यूरोपीय गाड़ियों पर, जापानी गाड़ियों पर ज्यादा टैक्स आयद करेंगे, और ताकि वो जो हमारा जो बैलेंस का जो खसारा है तिजारत का, जिसमें कि यूरोप अपनी एक्सपोर्ट्स कर रहा है अमेरिका पे, लेकिन अमेरिका की चीजें यूरोप में नहीं बिकती, जिनमें खास तौर पर ऑटोमोबाइल है, तो उससे यूरोपीय कंपनियां जो है वो खासी घबराई हुई हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हम देखेंगे कि यूरोप और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में जो है टेंशन होगी, और वो यूरोपियों को मजबूर करेंगे कि वो अमेरिका की जो डिमांड्स हैं वो पूरी करें। और जो यूक्रेन की जंग है उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप उस तरह से हिस्सा बिल्कुल नहीं लेंगे, बल्कि उनकी कोशिश होगी कि इस जंग को बंद किया जाए, इस जंग को खत्म किया जाए। अगरचे अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी कोशिश होगी कि डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोकें। डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो एशिया पे होगी, एशिया में उनकी तवज्जो हिंदुस्तान और चीन पे होगी। हिंदुस्तान के साथ वो दोस्ती करना चाहते हैं, चीन के साथ वो मुकाबले में हैं। वो ये कोशिश करेंगे कि चीन में जो इस वक्त अमेरिकी कंपनियां कारोबार कर रही हैं, या तो वो अपना कारोबार आकर वापस अमेरिका में शुरू करें, जहां पर उनको टैक्सों में छूट दी जाएगी, जहां पर उनको रॉ मटेरियल में जो टैक्स वैक्स लगते हैं वो कम किए जाएंगे, या फिर वो अपनी जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो हिंदुस्तान में मुंतकिल कर दें या दूसरे जुनूब मशरकी एशिया के ममालिक में मुंतकिल कर दें। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें वो जो उनके रिवायती हलीफ हैं G7 के ममालिक, उनके साथ उनके ताल्लुकात मुश्किल होंगे, लेकिन उनका जो चीन के साथ उनका ताल्लुक मुश्किल होगा, लेकिन हिंदुस्तान के साथ उनका ताल्लुक बेहतर होगा। मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इसराइल के साथ होंगे, लेकिन उसके साथ वो कोशिश करेंगे कि एक कोई ऐसा हल निकल आए जिसमें फायदा इसराइल का भी हो, लेकिन अरबों को भी कुछ न कुछ मिल जाए, ताकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सऊदी अरब और कतर और दूसरे ममालिक को इसराइल के साथ उनकी दोस्ती करवा सकें। तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का किरदार कोई इस वक्त नजर नहीं आ रहा, अमेरिका के लिए अहमियत उसकी इतनी नजर नहीं आ रही। अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान
साथ जो इलाके के ममालिक हैं, चीन और रूस और ब्रिक्स के ममालिक हैं, इनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के बेहतर होने की तवक्को है। आज के लिए इतना ही।